ओम शांति। आज एक विशेष अनुभव सत्र में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में आदरणीय सूर्य भाई जी हैं और आप सभी भाई जी को जानते हैं। और जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज हम सभी एकत्रित हो रहे हैं, भाई जी उसकी मास्टर हैं। सोमान अभ्यास की बात जब करे और सूर्य भाई के नाम न आए ऐसा नहीं हो सकता है। और ये इस पार की तरफ से कि अनोखा प्रयोग रहा 1 महीने का। और इस जो प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्ट जो बहन ने दी थी, स्पार्क कोर ग्रुप मेंबर शिल्पा बहन जी और हमारी चेयरपर्सन स्पार्क विंग की आदरणीय अंबिका बहन जी, उनको भी आज आना था, लेकिन पहले से कुछ उनकी इम्पोर्टेंट सेवा आने की वजह से आज हमारे बीच में जुड़ नहीं पा रही है, लेकिन हमारे बीच में है और उनकी शुभभावना, उनकी ब्लेसिंग्स हमारा साथ सदैव हैं। आज विशेष आप सबसे आपके अनुभव सुनने के लिए हम आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, इनवाइट किया था। और जैसे मुझे जो रिपोर्ट मिला था तो एग्जैक्टली कितने लोग इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किए थे और शिल्पा बहन इसके समाचार सुनाएंगे। और आप सभी अभ्यास के दौरान हमें जो मैसेज मिला है कि आप सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। कई भाई बहनों तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा है कि ये 1 महीने की अभ्यास में कई ऐसे हमारी आदतें थी जो अभ्यास के दौरान वो यूं ही जैसे मक्खन से बाल की तरह वो आदतें सुधर गए। और कई भाई बहनों ने यहाँ तक मुझे बोला है कि उनकी पावरफुल अमृत वेला और योग की चार्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, जो उनकी मन में कभी संकल्प था। तो आज हम सभी आप सबसे सुनेंगे। हमारे बीच में सूर्य भाई जी हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा शिल्पा बहन को, जो ये प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हैं। उनकी ही संकल्प था भाई बहनों के बीच में प्रोजेक्ट रखा जाए। प्रैक्टिकल लिखने से, सोमन को लिखने से क्या लाभ होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जीवन की पुरुषार्थ में लिखना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, हम सभी मुरलियों में सुनते हैं और आप सभी ने किया। आप सभी इसके प्रैक्टिकल अनुभवी हैं। बहुत सारे भाई बहनें जुड़े हैं, हम सबको तो नहीं सुन पाएंगे। कई भाई बहनों का मेल में मैसेज आया है, व्हाट्सएप में आया है, हम उसको आगे सर्कुलेट करेंगे और किस तरीके से हम सुनेंगे ये आगे की जो कोऑर्डिनेशन हम शिल्पा बहन से रिक्वेस्ट करते हैं। आप आगे की सत्र को लीजिए। आप रिपोर्ट देने के बाद फिर हम भाई साहब से सुनेंगे, सूर्य भाई जी से, कि सोमन की अभ्यास के प्रति उनकी अपना अनुभव, उनकी प्रेरणा सुनेंगे। सबसे पहले शिल्पा बहन जी, जो स्पार्क की को ग्रुप मेंबर हैं। आज बहुत हर्ष का दिन है कि भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि सूरज भाई जी आज से नहीं, बहुत बहुत सालों से मैं सुन रही हूँ। भाई जी हमेशा प्रेरणा देते हैं ऐसे कुछ स्वमानों का, या आहार या अन्न या पानी को चार्ज करना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विधियाँ टेक्निक्स देते रहते हैं और जिससे बहुत प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। बाकी हम स्पार्क में हर साल कुछ ना कुछ पुरुषार्थ के लिए प्रोजेक्ट्स तो लेते हैं, नवीनता लाते हैं, पुरुषार्थ तो कराते रहते हैं। बट मुझे हमेशा ये बात थी कि हम बहुत सारे बातों को लाने के बजाय
अगर एक ऐसी ले जिसमें वो सबको प्रैक्टिस करना आसान हो और वो बहुत इफेक्टिव भी रहे, इसलिए हमने ट्राई किया एक छोटा सा लेकर कमान का अभ्यास। और ये भी खास ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, यहाँ पे एक बहन ने सबको कहा था, माताओं को, कि आप ये प्रैक्टिस करो। बट उन्होंने लक्ष्य दिया था 1 लाख बार। एक दिन में ऑब्वियसली नहीं है, कुछ महीने या 1 साल के अंदर 1 लाख बार लिखना। बहुत सारे 1000 बार लिखते थे और उसका बहुत प्रोफाउंड रिजल्ट था, बहुत बहुत इफेक्टिव था। अलग अलग क्षेत्रों पे हुआ, उनका जैसे हेल्थ का हो, संबंधों में हो, योग में, ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव रिजल्ट्स निकले। जब मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी श्रीकांत भाई से, तो श्रीकांत भाई ने सजेस्ट किया कि हम लोग भी ऐसे कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस लेंगे और उसका रिजल्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि बाबा भी कहते हैं योगी वही है जो प्रयोग करता है, योगी सो प्रयोगी। तो आज मैं आपके समक्ष ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें जनरल जो है बहुत सारों का टोटल 600 मेंबर्स ने रजिस्टर किया कि हाँ हम इसको करेंगे। बट उसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे सेंटर्स के जैसे 30 जन हैं, उन लोगों ने भी अभ्यास किया, बट रजिस्टर एक ही हुआ। तो इस हिसाब से 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसको अभ्यास किया है। और आज तक जो रिपोर्ट मिला है 131 फीडबैक मिला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि ये शेयरिंग इजी आसान हो जाए। तो हमने पिछले जो अनुभव हैं उसको एसेंस में ऐसे पैरामीटर्स दिए थे, किसको इसमें क्या क्या अनुभव हुआ, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति 80%, सॉरी 60.2% जिन्होंने भी इसको अभ्यास किया उसमें बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, माना उनकी जो स्थिति है उसमें स्थिरता कितने लोगों को अनुभव हुआ, 64.7%। एंड योग में जो क्वालिटी, जो अनुभव होते हैं, या योग में एकाग्रता, या जल्दी योग में जो बहुत समय लगाते थे स्थित होने में, वो जल्दी स्थित होने लगे, वो 59.4% थे। और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारे बातों में था। किसी को क्या है कुछ कार्य करने में, या सच में ये मैं ज्ञान की धारणा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ज्ञान के विषय में हो या कुछ और बातें हो, टोटल ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल की बात थी, वो 67.7% था। एंड फिजिकल हेल्थ, बहुत सारों ने ये भी शेयर किया कि एक भाई ने खास शेयर किया है, उनका हैंड शेकिंग था। उनका हैंड राइटिंग इतना खराब होता था, हर बार सिग्नेचर में भी उनको ठीक तरह से नहीं आता था, और उनको जब भी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करना है बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता था। बट जब स्वमान लिखना शुरू किया, ग्रेजुअली विद इन मंथ उनकी सिग्नेचर क्लैरिटी था, हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हुआ, और मुरली के पॉइंट्स भी नोट करने लगे। तो फिजिकल और दूसरे भी कुछ से थे, एक अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो 67.9% था। एंड इम्प्रूव इन रिलेशनशिप, संबंधों में सुधार 40.3%। एंड स्थिति में जो लाइटनेस है, खुशी है, शांति है, जो स्थिति में इम्प्रूवमेंट हुआ वो 67.9% था। रिडक्शन इन फियर, मना हर एक का अलग अलग था, किसी चीज का डर, मना पैसे आजकल कल क्या होगा उसके बारे में हो सकते हैं, या कोरोना की वजह से डर हो सकता है। इन जनरल रिडक्शन इन द फियर, वो निर्भयता की स्थिति में 50.7% लोगों को उसमें कम मना अनुभव हुआ कि डर कम हुआ है। एंड रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल 47.8%। easy success in work environment 44.8%। अन्य कुछ और उसके साथ कुछ और अनुभवे हुए हैं, that 20.1%।
एंड ये ऑलरेडी शेयर्ड है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, लाइटनेस, वो सब था। तो उसमें कुछ खास अनुभव मेजॉरिटी का ये था, व्यर्थ संकल्प भी उनके कम हुए और योग लगाने में जो टाइम लगता था और अमृत वेले में बहुत सारों को प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था। ये एसेंस में फीडबैक है। बाकी अब हम चाहेंगे सूरज भाई जी जो हमेशा ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, वो खास हमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा दे हम सबको, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और हमारे समक्ष वो अपनी बात रखें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। सभी ने अच्छा पुरुषार्थ किया, व्यर्थ भी इससे समाप्त हो जाता है, स्ट्रेस भी डाउन होता है, चिंताएं भी बहुत कम हो जाती हैं, और मैं जो बहुतों से कराता हूँ तो फियर, डर भी बहुतों का कम हो जाता है। तो बहुत अच्छे फायदे होते हैं, क्योंकि सारा खेल हमारे संकल्पों का है और स्वमान हमें महान संकल्प देता है। स्वमान के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। शुरू शुरू में बाबा ने कहा, जब बाबा व्यक्त हुए तब की बातें हैं। स्वमान का अर्थ है कि हम स्वयं स्वयं को मान दे रहे हैं, हम स्वयं स्वयं की वैल्यू को समझ रहे हैं, हम स्वयं स्वयं की जिम्मेदारियों को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज कर रहे हैं। जैसे पहला हमारा स्वमान है, अब जानते हैं मैं एक महान आत्मा हूं। हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खुद भगवान ने कहा तुम महान हो। जितना हम इसे स्वीकार करेंगे, फिर लिखेंगे, एक एक लिखने पर अंदर भेजेंगे उसको, मैं महान हूँ, रियली आई एम ग्रेट, मैं बहुत महान हूँ। सवेरे उठते ही लिखने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि चाहे आप 21 टाइम ही लिखें, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, वो ग्रहण कर लेता है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियों को हम याद करते हैं। जैसे आजकल विशेष रूप से कोरोना भयानक रूप ले चुका है, और अगर ऑक्सीजन और दवाई न मिली तो लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। तो वो समय आ गया है जिसके बारे में बाबा विनाश की बात करते थे। फिर शांत होगा, फिर अगली चीज आएगी। ब्राह्मणों में जागृति भी आएगी, कुछ ब्राह्मण ढीले भी होंगे, नए आएंगे, ये खेल चलता रहेगा। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं पूर्वज हूं। ये दोनों स्वमान हमें याद दिलाते हैं बहुत कुछ। तुम्हें क्या करना है, कोरोना काल आ गया है भयानक, अब तुम्हें सबको निर्भयता का दान देना है, सहारे का अनुभव कराना है। आप सभी देखते ही होंगे, सुनते होंगे कैसे लोग मर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स के गेट पे मर रहे हैं, एम्बुलेंस में ही मर जाते हैं। तो एक दयनीय स्थिति बनती जा रही। सरकार इसमें क्या करेंगी? अब ऑक्सीजन की जितनी फैक्ट्री, वो तो उतनी है, अब जो डिमांड बढ़ गई 100 गुनी ज्यादा, तो कोई क्या करे? ये ऐसी चीज तो है नहीं जो तत्काल भाई आज ही बना दो, चालू करो। तो देखो, इस समय की महामारी में हम सबका कर्तव्य है कि हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर वाइब्रेशंस फैलाएं। जिस स्वमान में हम स्थित होते हैं, उसी तरह के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलने लगते हैं। तो वर्तमान समय में हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हों, नशे में रहा करें उसके। मुझे आज एक बात याद आ रही थी शाम को, कि जिनका योग नहीं भी लगता ना, वो इस नशे में रहे। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प को रिपीट कर लिया करें जरा। समय लेके आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो कि हर घंटे में 10 बार ये संकल्प रिपीट कर लेना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। क्या होता है?
तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आज की एक बात याद दिला दूं मुरली की, बड़ी नशे की है। नशे थोड़े अलग होते हैं, स्वमान थोड़े अलग, कहीं कहीं दोनों मिले रहते हैं। तुम्हारे नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। कितनी सुंदर बात है। हम अपने को नहीं पहचानते, बाबा हमें हमारी पहचान देते हैं, ये स्वमान हो गया हमारा। तो बाबा कहा करते थे, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं ऊपर से, वैसी ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। तो स्वमान की आप लहर फैलाएंगे, हर बात को स्वीकार करेंगे। कोई भी 5 स्वमान लेकर 3 मास उन पर बहुत अच्छे अभ्यास करो। लिखना भी एक विधि है, लेकिन उसके नशे में रहना, कर्म करते भी उसको याद करना, क्योंकि लिखेंगे तो 1-2 बार बैठकर, लेकिन कर्म में उसको याद करते रहना, इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जैसे आप सबको हुए हैं, ये अनुभव बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते चलो, और ये लहर सारे संसार में फैल जाए। क्योंकि मैंने 74 में सुना था, जब से मुझे इसकी बहुत लगन लग गई थी, जब तुम स्वमान में स्थित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। तो स्वमान में स्थित होना संपूर्ण बनना है। तो बहुत अच्छी लगन के साथ सभी आगे बढ़े। और मुझे संकल्प आ रहा था कि इस पार्क की ओर से अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते रहें, ऐसे ही एक एक मास के 21-21 दिन के। बाबा ने एक काम दिया था बहुत पहले, जहां से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, बहुत साल पहले की बात हो गई, 40-42 साल पहले की। संकल्प करो और उसका इफेक्ट देखो, उस इफेक्ट को नोट करो, रीड करो। अच्छा संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो। मान लो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसने संकल्प किया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और ये लड़ाई झगड़ा अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। 10 बार ये संकल्प किए सारे दिन में, और उसका रिजल्ट देखो। तो ये रिसर्च बहुत अच्छी हो जाएगी। बढ़ते रहो, आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप हमेशा स्पार्क ग्रुप के साथ हैं। जब से मैं यहाँ पे हूँ 97 से, और आप खुद ही हमारी जो राजयोगा रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। आज हम जिस कमरे में बैठे हैं, ये राजयोगा लैब रूम है, और ये लैब रूम बनने के पीछे अगर 3 आत्माओं की बहुत पावरफुल संकल्प रहा है, रमेश भाई जी, उषा बहन जी और साथ में सूरज भाई जी। और हम आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट हैं, जो दुनिया में हाई इम्पैक्ट फैक्टर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। चाहे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी चीज की मांग कर रहे हैं। उनके पास आज की प्रॉब्लम की जो समाधान है, चाहे मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली, और जो स्पिरिचुअल माइंडसेट साइंटिस्ट हैं, वो इसकी डिमांड करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ऐसे विधि निकले जो प्रैक्टिस करे और मनों की स्थिति से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े। सूरज भाई कई बार इस बात पर डिस्कशन किया है और अपनी क्लासेस में बताते रहते हैं। और बाबा जो विधि और सिद्धि की बात करते हैं, उसमें लिखने का भी बहुत सुंदर विधि है, जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया और सभी ने किया है, सभी करते रहते हैं। जब भी ज्ञान में चलते हैं और सहज पुरुषार्थ की बात होता है, तो सोमान की प्रैक्टिस हम सभी करते हैं। ये बहुत अनोखा प्रयोग रहा। आप सबने दिल से पार्टिसिपेट किया, और काफी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में देख रहा था जो आप लोगों ने भरा था। आप सबसे और भी निवेदन रहेगा हमारा कि जिन्होंने नहीं भरा है अपनी फीडबैक, अगर आप इसको अभ्यास किया है, आप उसको भर के दे। जितना ज़्यादा संख्या में हम इसकी रिपोर्ट लेंगे और इसको साइंटिफिक एनालिसिस करने में हमें मदद मिलेगा, और आप सभी प्रेरणा स्रोत बनेंगे अन्य ब्राह्मण परिवार की ब्रह्मावस्चों के लिए। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किया आपको लाभ हुआ, क्योंकि बाबा ने बहुत बार स्पार्क ग्रुप से मिलते हुए कहा है कि रिसर्च का अर्थ है अनुभव करना और कराना।
तो आप जो अनुभव किया है दूसरों को अनुभव कराना आपका कर्तव्य है। ये तभी संभव है जब आप अपनी रिपोर्ट हमें देते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रिपोर्ट आता है, उसके साइंटिफिक एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और हर कोई साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है दिल से उसके एनालिसिस करने के लिए। तो आपसे हमें सपोर्ट मिलेगा। आगे मैं शिल्पा बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनें जुड़े, हम सबकी अनुभव तो नहीं सुन सकेंगे। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो जिसके नाम लेकर के आप इनकी अनुभव सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शिल्पा बहन, अभी मैं आपको आगे हैंड ओवर करता हूँ, आप इसको आगे कोऑर्डिनेट करिए। शांति, तो जो भी शायद रिपोर्ट आपके पास आ रहा होगा, जो भी अनुभव सुनाना चाहते हैं, एसेंस में स्टार्ट करें। तो हम स्पार्क में जुड़े हैं तो हम दूसरे ब्राह्मण को देखते हैं ना, तो हमारा डिफरेंस पता पड़ जाता है कि वो ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, तो हम कितने खुश रह सकते हैं। क्योंकि इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, बात मत पूछो। स्पार्क विंग की ओर से दूसरी विंगों की भी हम देखते हैं पार्टिसिपेट को, तो हम अच्छा ऐसा होता है कि हर एक बाबा के बच्चे स्पार्क विंग में जुड़ जाए। ओम शांति मेरा खास मैसेज है पहले से। राजीव भाई जी, आपने अभ्यास किया स्वमान का हाँ 108 जी, बार हाँ लिखना? जी, हाँ जी, हाँ, जरूर उसका जरूर। अनुभव आप एसेंस में शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 साल से मैं तो फॉलो फादर ग्रुप में जुड़ा हूँ और भाई जी ने तो बहुत ट्रेनिंग करवाया है। हर क्विज का मैं आंसर भी भेजता हूँ। और सोमान में ये कोरोना पीरियड क्या है पता ही नहीं पड़ता मुझे आत्मा को। ओम शांति। ओम शांति। मैं ज्ञान्स में 32 साल से चल रहा हूँ, 1998 से। और स्पार्क से ऐसे तो 6-7 से जुड़ा हूँ, लेकिन आप लाइफ मेंबरशिप है 19 मतलब 13 साल मतलब 2013 से लाइफ मेंबर है। और मेरा जो मैं 8-10 बार लाइफ जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मतलब एक्सीडेंट से मरते मरते बाबा ने बचाया है। तो मेरा जो बहुत सारे शरीर में लगा था, इसमें मेरे फिजिकल जो है ना, जो हेल्थ में भी मेरा इम्प्रूव बहुत हुआ। तो अभी तक मैं बीमारी के रूप में कभी भी नहीं सोया हूँ, और बीमार आया तो अभी मैंने बाबा को याद किया और सोमन को याद किया और सेवा में जुड़ जाता हूँ। अभी मैं अकेले हूँ, सब कुछ काम करता हूँ और बाबा ने एकदम सही रूप में रखा है। और मेरा जो कुछ दिन का जो है, मैंने जो सोमन थोड़ा लिखा, मतलब पूरा तो लिख नहीं पाया क्योंकि बहुत बिजी होता है लाइफ। तो जो जितना भी लिखा है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा हुआ। ओम शांति। मेरा जो एक बहुत टाइम से संकल्प था, मैं 1 साल से ज्यादा से ओआरसी से कर रही हूँ, ज्ञान में हूँ। तो मेरा ये संकल्प था कि मैं अपने टीचर्स को, निमित्त को देखती तो कि वो कैसे एकदम से इस स्थिति में आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। तो मेरा ये संकल्प था कि मैं भी ऐसे ही जब चाहूँ तो मैं भी अपने इस आत्मिक स्थिति में आ जाऊं। तो जब से मैं लिख रही हूँ, तो लिखते लिखते ही मुझे एकदम से सडन ऐसा होता है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब एकदम से अंदर से ये फीलिंग होने लग गई है कि जब मैं चाहूँ तो मैं तो ये लिखते लिखते हो सकती हूँ मैं भी। तो अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी इस स्थिति में आ जाती हूँ और बाबा से मिलन बनाने में बहुत इजीली मतलब मुझे फील होने लग गया है। तो मुझे लगता है कि मैं लिखते लिखते मैं भी शायद कभी संपूर्ण स्थिति में आऊं। ये मेरा एक संकल्प है जिसे शायद मैं पूरा कर सकूं और आगे भी। ओम शांति। रंजित कुमार कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ और हमने पूरे परिवार प्रैक्टिस किया। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। मेरा पर्सनली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे मेडिटेशंस का जो कंसंट्रेशन है काफी बढ़ा, जैसे परम धाम में स्टे करना, क्लोज टू बाबा एंड उसको फील करना, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया। और बच्चों में भी काफी इम्प्रूवमेंट आया डिसिप्लिन में। प्लस वो लोग ओवरऑल सोमान हर दिन लिखते हैं, तो उसका भी काफी
फर्क है। लेकिन 21 दिन रेगुलरली उसने मैं शिव शक्ति हूँ का लिखा, उससे उसको काफी फर्क पड़ा। इससे काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ओम शांति। मैं ज्ञान में 12 साल से हूँ और मैं सोमान की प्रैक्टिस काफी बार सूरज भाई वैसे बताते हैं, बहुत सारे सोमानों, आजकल सरस्वतीवान, काफी सोमानों की प्रैक्टिस काफी बार लिख के की है। लेकिन इस बार जब स्पार्क विंग से मैसेज आया कि मैं शिव शक्ति हूँ, आप लिखिए, सोमान लिखिए 21 दिन का अमृत वेले। मैंने उस सोमान की 21 दिन प्रैक्टिस करी। पर इस सोमान को प्रैक्टिस करने से पहले स्पार्क विंग में मैसेज आया था कि चमत्कार हुए हैं इस सोमान को लिखने से। मतलब 21 दिन में लिखने के वक्त एक संकल्प था, ये सोमान लिखने के बाद एक चमत्कार जरूर मेरी लाइफ में होगा, और वो हुआ। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ, मैं शिव शक्ति हूँ लिखने से ऐसे लग रहा था जैसे मैं बाबा की मददगार बच्ची, राइट हैंड हूँ, मैं बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियां मेरी शक्तियां हैं, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। सारा दिन इस सोमान को सारा दिन स्वरूप में रहा। और अब हमने सोमान स्टार्ट किया है, अब घर जाना है। घर जाने के वक्त कुछ संकल्प था कि अभी घर जाना है, लेकिन अब प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगता है कई बारी कि बाबा के साथ एक जिद है कि बाबा अब घर जाना है और कुछ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ घर जाना है। मतलब ब्यूटीफुल हुआ, सोमान के इतने ब्यूटीफुल अनुभव हो रहे हैं। बाबा को भी धन्यवाद और आप लोग को सबको धन्यवाद। सूरज भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञान में हावड़ा से हूँ और जमशेदपुर सेंटर से जुड़ी हुई हूँ अंजू बहन के थ्रू, और ज्ञान में मैं 8 साल से हूँ। और सूरज भाई जी की मैं किताबें बहुत पढ़ती थी और उनका बताया हुआ जो टीवी में आता था मास्टर सर्वशक्तिमान, तो इसके बारे में मैं 108 बार लिखती थी। और भगवान हमारा साथी है, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती, मेरे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता, तो मैं इससे मुझे बहुत बल मिला और बहुत शांति मिली। मेरे परिवार में बहुत खुशियाँ आई बाबा के सहयोग से, बाबा के ज्ञान के सहयोग से और सूरज भाई जी के सहयोग से। ये बहुत अच्छा है, पानी चार्ज करके देना, और ये बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। प्राता जी, मैं नया जुड़ा हुआ भी है ना, स्पार्क विंग की मीटिंग थी जो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो मैंने सारी आपकी जो ये ना एनुअल मीटिंग अटेंड की है जी। तो प्राता जी मुझे है ना बस 2-4 दिन से लिख रहा हूँ, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। स्पार्क विंग से जुड़ के मैं ओआरसी के प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, सरदर्शन चक्रधारी। तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है लिखने का। और वैसे भी अभ्यास में हम शाम को इवनिंग मेडिटेशन में नुमा श्याम योग में करते रहते थे, सोमान का सूर्य जी भाई जी बताते थे, जो बहुत अच्छा अनुभव है। चलिए, थैंक यू। हाँ, ओम शांति भाई जी। मैं अभी जूम से जुड़ी हुई हूँ, अदिति दीदी से, वो दिल्ली शक्ति नगर। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने जो वो सोमान लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले जैसी होती तो कैसा होता। पहले मुझे बहुत गुस्सा सुस्सा में आता था, लेकिन अभी मुझे 70% रिलीज हो गया है। और पहले मैं सकाश भी नहीं दे सकती थी, किसी को भी नहीं दे सकती थी, अब मैं सकाश भी दे सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं विधिवत तो स्पार्क विंग से नहीं जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन टीवी पर सूरज भाई जी के प्रोग्राम्स के थ्रू सोमान का मैंने भी बहुत अभ्यास किया और इससे मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी 5-6 साल के अंदर 2 एक्सीडेंट फेस किए और आप विश्वास कीजिए कि जिन डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी की हुई है उन डॉक्टर्स ने मेरी प्रोग्रेस देखकर हैरान है। उनका कहना है इतनी अच्छी प्रोग्रेस तो जनरली होती नहीं। तो ये तो मेरा फिजिकल हेल्थ के बारे में। उसके अलावा इमोशनली मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ
और भाई जी, इसके अलावा मैंने अपने पूरे परिवार में भी एक शांत और सुखद वातावरण क्रिएट करने में सफलता हासिल की। ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। जो भी नहीं सुना पाए, अगर आप लिखे हैं और लिखने का अपना एक बल है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि ब्रह्मा बाबा की जो भी पुरुषार्थ बाबा ने किया था उसमें एक विधि लिखने का था। तो आप सबने लिखा है और इस प्रोजेक्ट हम आगे ले जाएंगे। स्पार्क की ओर से एक नई प्रोजेक्ट ली गई है, उसके नाम विधि से सिद्धि, जिसको अंबिका बहन जी कोऑर्डिनेट करेंगे। उसमें ऐसे ही जो टेक्निक या विधि बाबा ने मुरलियों में कहा है, सहज और सरल रीति से हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सके और कम समय में तीव्र पुरुषार्थ करें। जो अंतिम समय चल रहा है, उस अंतिम समय में बाबा ने हम बच्चों से जो उम्मीद रखा है, उस उम्मीद को हम पूरा कर सके। जैसे हम देख रहे थे कि बहुत बाबा के नए बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोर्स में आए और प्रैक्टिस किया, उनकी चेहरे से वो अभ्यास दिख रहा था कि दिल से कैसे किया है। और जो लास्ट सो फास्ट बाबा ने कहा है, जो अंत में आएंगे उनकी पुरुषार्थ लगन में मगन वाला इतना तीव्र होगा कि वो लास्ट सो फास्ट आत्माएं बनेंगे। और हो सकता है कि ये भी एक विधि हो, ये सोमान की प्रैक्टिस। तो चलिए अब हम अगले 15 मिनट के लिए जो सूर्य भाई ने जो अभ्यास करवाया था, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, उसी अभ्यास को आगे ले चलते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि सारे संसार की जो कीटाणु हैं, जो स्थूल रूप में है, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और उसकी कंट्रारी अगर हम स्पिरिचुअल सोमान में स्थित होते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो आज की जो मुरली शुद्ध संकल्प से अन्य आत्माओं के अशुद्ध संकल्प को परिवर्तन करना, उसके सबसे बेस्ट सोमान जो है मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे संसार में ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सर्व शक्तियों की लाइट और माइट की किरणें फैलाना। तो चलिए आप जहां पर भी बैठे हैं सभी एकाग्रचित होकर थोड़ा अलर्ट बैठे और पूरे 15 मिनट के अभ्यास के दौरान आप पूरा कोशिश करेंगे अपने आंखें बंद ना करें, क्योंकि हमारे अभ्यास की जो रियल विधि है आंखें खोल के करना। तो चलिए अभी आप 1 मिनट के लिए स्वराज्य अधिकारी बन जाए। भ्रुकुटी आसन पर स्वयं को स्थित करें। इस स्मृति के साथ मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य की सोमान की आसन पर हूं। इसी स्मृति और श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प से एकाग्र हो जाए।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में स्थित हूँ। मेरा सत्य स्वरूप में एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। अब 1 सेकेंड में इस भ्रुकुटी से निकलकर स्वीट होम परमधाम निवासी बन जाए। मन और बुद्धि से परमधाम पहुंच जाए। सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया सबसे ऊपर मीठे ज्ञान सूर्य लाइट हाउस माइट हाउस त्रिमूर्ति शिव बाबा के किरणों के नीचे मास्टर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान बाबा के किरणों के नीचे परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड होकर अगले 3 मिनट के लिए सारे संसार को लाइट और माइट की किरणें देंगे। इस संकल्प के साथ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा ज्ञान सूर्य बाबा से कंबाइंड हूं। बाबा और मैं दोनों मिलकर सारे संसार में लाइट और माइट की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। यह किरणें शुभ भावना शुभ कामना बनकर सारे संसार से भय, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी प्रकार के मनोविकार से संबंधित बीमारी
धीरे धीरे सारे संसार से नष्ट हो रहे हैं। इस लाइट और माइट की किरणों से सारे संसार में खुशी, सुख, शांति की श्रेष्ठ वातावरण फैलता जा रहा है। यह किरणें हर एक आत्मा की हृदय तक पहुंच रही है। यह किरणें आत्माओं को परमात्मा से जोड़ रही है। सभी दुखी अशांत आत्माओं को ठिकाना मिल रही है। भटकती हुई आत्माओं को शांति की शक्ति प्राप्त हो रही है। ये सारा संसार भय मुक्त हो रहा है। अब 1 सेकंड में परम धाम से वापस प्रकृति सिंहासन पर आ जाए। साकार वतन में, साकार शरीर में।